नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की अमीर डैड गरीब डैड। जी हाँ, ये वो किताब है जिसने मतलब लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि इसकी जो दो अलग-अलग वित्तीय विचारधाराएं हैं, उनको थोड़ा खोलकर समझें। सही कहा। तो कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। एक है गरीब डैड और दूसरे अमीर डैड। दोनों के पैसे को लेकर नजरिए बिल्कुल जुदा थे। हाँ, एकदम विपरीत। चलिए पहले गरीब डैड की बात करते हैं। ये कियोसाकी के अपने पिता थे। पढ़े लिखे, पीएचडी थे, अच्छी सरकारी नौकरी में थे। जी, पारंपरिक सफलता का प्रतीक कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो शिक्षा और नौकरी की सुरक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनकी सलाह सीधी थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, सुरक्षित नौकरी ढूंढो। और घर को वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। सही। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अच्छी कमाई के बावजूद वो पैसों को लेकर अक्सर संघर्ष करते थे। जी, और इसके बिल्कुल उलट के अमीर डैड, ये कियोसाकी के दोस्त के पिता थे। स्कूल जल्दी छोड़ दिया था। हाँ, अकादमिक रूप से उतने सफल नहीं थे। नहीं, पर वो एक सफल उद्यमी बने, निवेशक बने। उनका पूरा ध्यान था वित्तीय साक्षरता पर, संपत्ति कैसे बनाते हैं, पैसा आपके लिए कैसे काम करता है, इस पर। उनकी सलाह क्या थी? बिल्कुल उल्टी। बिल्कुल, वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। देखिए, यहीं पर सोच का वो बुनियादी फर्क है। और यहीं से वो चूहा दौड़ वाली बात आती है ना? रैट रेस। हाँ, बिल्कुल। ये जो चक्र है, नौकरी करो, तनख्वाह लो, बिल भरो और फिर से वही, कभी असल में आगे नहीं बढ़ पाना। अमीर डैड ने ये बात कियोसाकी और उनके दोस्त को सिखाई भी। अपने स्टोर में काम करवाया, वो भी बहुत कम पैसों पर। जी, ताकि वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में ना सोचें, बल्कि पैसा बनाने के बारे में सोचें। यहीं से मामला दिलचस्प होता है। तो किताब के मुख्य सबक क्या हैं? सबसे पहला और शायद सबसे मशहूर, हाँ, वो है संपत्ति बनाम देनदारी का फर्क समझना। ये शायद सबसे बड़ा आइडिया है किताब का। अच्छा? अमीर डैड के अनुसार संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। सीधा सा नियम है। बिल्कुल। अब देखिए, पारंपरिक सोच जैसे गरीब डैड की वो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानती है। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, अपना घर। सही कहा। पर अमीर डैड का नजरिया चौंकाने वाला था। वो कहते थे, अगर आपका घर किराया नहीं कमा रहा तो वो संपत्ति नहीं तो क्या है? वो एक देनदारी है, क्योंकि उसका मॉर्गेज यानी लोन, टैक्स, रख रखाव का खर्चा, ये सब पैसा आपकी जेब से निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे। अरे, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। उनके लिए असली संपत्ति थी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अपना बिजनेस, वो चीजें जो कैश फ्लो जनरेट करें, पैसा लाएं। और देनदारी? जैसे कार लोन, हाँ, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ये सब देनदारियां हैं। ये फर्क समझना यही मतलब वित्तीय आजादी की पहली सीढ़ी है। ये तो वाकई पारंपरिक सोच को हिला देता है। जी हाँ, और इसी से जुड़ा है दूसरा अहम सबक, वित्तीय साक्षरता का महत्व। पैसे की समझ। बिल्कुल। अमीर डैड का मानना था कि किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है पैसे का ज्ञान। अकाउंटिंग, निवेश, बाजार कैसे काम करता है, टैक्स के नियम, खासकर टैक्स, ये सब समझना। मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर आपको पैसा संभालना नहीं आता, उसे बढ़ाना नहीं आता, तो ज्यादा कमाकर भी कोई फायदा नहीं। आप फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर सकते हैं। सही कहा। अच्छा, और तीसरा सबक, वो अपने काम से काम रखो वाला। हाँ, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है अपना संपत्ति वाला कॉलम बनाना। देखिए, आपका पेशा, आपकी नौकरी, वो आपके बिल भर सकती है। हाँ, रोजमर्रा के खर्चे। जी, लेकिन असली दौलत वो आपके बिजनेस से या आपकी संपत्ति से बनती है। तो अमीर डैड की सलाह थी कि नौकरी करते हुए भी साइड में आय पैदा करने वाली संपत्ति बनाओ। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो अपनी प्रैक्टिस तो कर ही रहा है, पर साथ में किराए की प्रॉपर्टी में निवेश कर रहा है, या स्टॉक्स में, या कोई छोटा साइड बिजनेस शुरू कर दिया। समझ गया। मतलब अपनी आय के स्रोत बढ़ाने पर ध्यान देना। बिल्कुल, अपना संपत्ति कॉलम बढ़ाते जाना। किताब में और भी बातें हैं, जैसे अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और टैक्स और कॉर्पोरेशन की शक्ति को समझना, कैसे अमीर लोग कानूनी तौर पर अपना टैक्स का बोझ कम करते हैं। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, वित्तीय साक्षरता का हिस्सा है ये। और एक और बात, पैसे का आविष्कार करना, मतलब वित्तीय साहस दिखाना, अवसर पहचानना,
और सीखने के लिए काम करना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। हाँ, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट के स्किल्स सीखना, ये लंबे समय में ज्यादा काम आते हैं। तो कुल मिलाकर ये किताब क्या कहती है? इसका सार क्या है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये किताब असल में एक आह्वान है वित्तीय आत्मशिक्षा का। ये पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। हाँ, सवाल उठाती है। जी, और कहती है कि आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो संपत्ति बनाने पर ध्यान दो। ये कोई निवेश की टिप देने वाली किताब नहीं है, बल्कि ये मानसिकता बदलने के बारे में ज्यादा है। एक माइंडसेट शिफ्ट। बिल्कुल, ये हमें सिखाती है कि अपने वित्तीय भविष्य की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, सिस्टम पर या सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय। वाकई ये बहुत सशक्त करने वाला विचार है। अच्छा, अंत में एक सवाल छोड़ते हैं सुनने वालों के लिए सोचने को। जरूर। किताब में डर और लालच पर काबू पाने की बात भी है। अक्सर यही भावनाएं हमें गलत वित्तीय फैसले लेने पर मजबूर करती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। डर जैसे पैसा खोने का डर, और लालच जैसे रातों रात अमीर बनने का। तो सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोजमर्रा के वित्तीय निर्णयों में, चाहे वो छोटे हों या बड़े, इन भावनाओं को पहचानना शुरू कर दे, तो उसकी पसंद और आदतें कैसे बदल सकती हैं? इसका क्या असर हो सकता है?